ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग का पूरा टॉपिक आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। तो अगर आपने प्लानिंग का बिल्कुल भी ना ही बेसिक समझ में आया आपको अभी तक, ना ही आपने आधा क्वेश्चन भी इसका कोई भी टच नहीं किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हम प्लानिंग बिल्कुल बेसिक टर्म से शुरू करेंगे। कौन कौन से टॉपिक आज हम इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हम कवर करेंगे प्लानिंग क्या होता है, नेचर क्या है प्लानिंग का, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, किस तरीके से आपकी प्लानिंग की जाती है, प्लस कितने तरीके की प्लानिंग्स होती हैं या कितने टाइप्स की प्लानिंग आपकी होती है, ये सब हम पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। देखो बेटा, प्लानिंग अगर आम भाषा में बात करें तो प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी वर्क को करने से पहले उसके बारे में, उसे कैसे करना है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, या कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये सब पहले से डिसाइड कर लेना। लेट सपोज आप कोई भी कॉलेज में हो या अभी अगर आप स्कूल में हो, तो आपके स्कूल में या कॉलेज में लेट सपोज कोई एनुअल फंक्शन है, या फिर आपकी फ्रेशर पार्टी है, या फिर आपकी जो है फेयरवेल पार्टी है। तो ये सारी कोई भी आपकी चीज़ हो सकती है जिसमें से आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक की प्लानिंग करनी है। तो लेट सपोज आपकी फ्रेशर पार्टी की आपको प्लानिंग करनी है, तो फ्रेशर पार्टी आपका ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको जो है यहाँ पे अचीव करना है, या आपका एक तरीके से आप कह सकते हो एक कार्य है जिसे आपको पूरा करना है। अब इसे पूरा करने के लिए आप पहले से ही प्लानिंग करोगे। प्लानिंग क्या करोगे कि भैया किस डेट को हमें फ्रेशर पार्टी करनी चाहिए कि सब इजीली मैनेज हो जाए, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं वो डेटा आप इकट्ठा करोगे, किन किन डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप डेटा देखोगे, प्लस कितने महिलाएं हैं, कितने जो हैं पुरुष हैं, कितने मेल एंड फीमेल हैं, अगर आपका कोविड है तो वो आप चेक करोगे, प्लस आपको फूड कहाँ से अरेंज करना है, कितना फूड रिक्वायर्ड होगा वो आप देखोगे, प्लस आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स देखनी है, चेयर्स मंगवानी पड़ेंगी, उसका सेटलमेंट देखना है, डेकोरेशन देखनी है, अगर फ्रेशर पार्टी पे आपको गिफ्ट्स देना है तो वो देखना है, अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, म्यूज़िक चाहिए तो म्यूज़िक सिस्टम की प्लानिंग कहाँ से लाया जाएगा, बजट कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। किसी भी काम को करने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले उन सब चीज़ों की प्लानिंग कर लेते हैं। उसको आप क्या कहते हैं कि उस सबको पहले से आप जो है निर्धारित करते हो किस प्रोसेस में किया जाएगा, उसको आप प्लानिंग कहते हो। तो ये आपके मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन होता है। मैनेजमेंट में आपके कई सारे फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिलेक्शन जो है, ये सारी आपकी कोऑर्डिनेशन, ये सारे आपके मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। और सबसे बेसिक फंक्शन या सबसे एक इनिशियल स्टेज का फंक्शन आपका प्लानिंग होता है कि पहले आप प्लान करोगे, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग की तरफ जाओगे। तो सबसे पहले जो है प्लानिंग आपका पहला फंक्शन है, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये स्टार्टिंग में ही है, नहीं, कार्य को करते टाइम पे भी आपके मैनेजमेंट में जब आप स्टार्ट करते हो, मैनेजमेंट में आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है बिजनेस शुरू करने से पहले आपने प्लानिंग कर ली, नहीं, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, स्टिल डे टू डे लाइफ में भी आपकी प्लानिंग चलती है, वीकली में भी प्लानिंग चलती है, ईयरली भी आपकी प्लानिंग चलती है। तो प्लानिंग इसलिए आपका मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन भी कहलाया जाता है, क्योंकि ये हर फंक्शंस में भी इंक्लूड होता है। यानी कि आप देखोगे स्टाफिंग कैसे करनी है ना, उसमें भी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है उसमें भी प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, आगे कोऑर्डिनेशन कैसे करना है उसमें भी प्लानिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो प्लानिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लेवल पे तो ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को घेरे बैठा है, या आप कह सकते हो दैट इसमें आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, सो इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑफ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्या करते हो प्लानिंग में, आप क्या करते हो प्लानिंग में, यू डू नथिंग, यू जस्ट डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, व्हाट एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक इन फ्यूचर्स, दैट इज योर प्लानिंग। प्लानिंग का जो सबसे ईजी डेफिनेशन है यहाँ पे ये दो पार्टीज के थ्रू दी गई है। सबसे पहली है कैलिन के थ्रू और दूसरी है कॉन्टस के थ्रू, ठीक है। तो हम पहले कैलिन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इन भाई साहब ने कहा कि प्लानिंग जो है ये एक प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। मतलब प्लानिंग इज व्हाट यू आर एक्चुअली, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, नथिंग, यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क दैट व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट शुड बी डू, व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डू वी हैव। सो you just decide in advance that what you are going to do or what process you are going to follow in future. This is
your planning. So what is to be done, who is to be done it, how it is to be done and when it is to be done. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था प्लानिंग का आपकी फ्रेशर पार्टी का, तो फ्रेशर पार्टी में आप क्या डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है भैया, प्लानिंग करनी है आपको किसकी, पार्टी की, कैसे करनी है, कौन करेगा, क्योंकि एक बंदा खुद लेकर के तो मोर्चा खड़ा नहीं हो जाएगा ना, दैट आई विल डिसाइड एवरीथिंग, आई विल सी द केटरिंग, आई विल सी द म्यूजिक, आई विल सी द सेटिंग अरेंजमेंट, आई विल सी द ऑल डेकोरेशन। नो, आप जो है पूरे ब्रह्मा नहीं हो कि सब कुछ संभाल लोगे, ऑब्वियसली नॉट, यू आर जस्ट अ स्टूडेंट। सो वट यू विल डू इज यू विल कलेक्ट सम पीपल हु विल डिसाइड ऑल द थिंग्स टुगेदर, यू विल मेक अ टीम और यू विल मेक अ कमेटी हु विल डिसाइड कि भैया कौन क्या करेगा। तो वहाँ पे क्या है, कौन व्यक्ति क्या करेगा उसका भी डिसाइड होता है, और यहाँ पे किस तरीके से वो चीज़ें की जाएंगी, और प्लस कब ये काम किया जाएगा, क्योंकि डेकोरेशन करानी है तो भैया एक दिन पहले, एक शाम पहले तो करा के रखोगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे पार्टी के लिए आ रहे हैं सज धज के और उसी के सामने रिबन फैला फैलू के डेकोरेशन लग रही है, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, स्टेज तो चलो उसी टाइम के 1 घंटे पहले लग जाएगा, खाना आप एक दिन पहले ऑर्डर नहीं करा के रख सकते, वो तो ख़राब हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि उसी दिन पे जो है लंच है तो मॉर्निंग में प्रिपेयर हो जाएगा, डिनर का प्लान है तो भैया इवनिंग तक प्रिपेयर हो जाएगा। तो भैया कब करना है, कैसे करना है, दैट ऑल थिंग्स यू डिसाइड, एंड व्हेन यू आर डिसाइडिंग, व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑल थिंग्स इन एडवांस इज कॉल्ड योर प्लानिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वन। प्लानिंग जो है एक क्या है, इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअली वाई इंटेलेक्चुअली, बेटा इंटेलेक्चुअली इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप अपना दिमाग दौड़ाते हो कि किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा। इट रिक्वायर्स द कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, नॉलेज एंड कंसिडर एस्टिमेट्स। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, एक तरीके से अपने माइंड में प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक कॉन्शियस डिटर्मिनेशन चाहिए कि आपको उस पार्टी के बारे में ही सोचना है। ठीक है, आपको क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन करनी है, इसमें आप क्या क्या डिसीजन आपके इंक्लूड होते हैं कि भैया पर्पस क्या है, नॉलेज एंड कंसिडरेशन क्या क्या आपको लेके चलना है, तो वो सारा आप इसमें इंक्लूड करते हो। अगर आप मुझसे पूछो इन दोनों डेफिनेशन में से कौन सी ईजीएस्ट वन है, तो मुझे तो ये वाली लगती है। बाकी अगर आपको दोनों में से जो भी ईजी लगती है दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम, इवन इफ यू कैन राइट बोथ इन योर एग्जाम। टीचर खुश होके 1 नंबर ज़्यादा तो देने नहीं वाली बट काटने भी नहीं वाली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नेचर ऑफ प्लानिंग। नेचर ऑफ प्लानिंग लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल इसको क्यों कहा गया है बेटा, कि भैया प्लानिंग में आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली कुछ यहाँ पे जो है कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो। वट एवर यू आर डूइंग इज डूइंग थ्रू योर माइंड। आप अपने माइंड से सब प्लान कर रहे हो कि अच्छा चलो 15 तारीख को जो है छुट्टी है तो हम जो है 14th को या 16th को प्लान करते हैं पार्टी करने की, या फिर हम जो है इस वाले व्यक्ति से जो है डीजे मंगवाते हैं, इसका क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब यहाँ पे क्या है, मेरा बजट 1 लाख का है तो मुझे इस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। सो वट एवर यू आर डूइंग, पूरा वो प्रोसेस क्या है आपका, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड से ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो, इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं। एक पर्सन जिसने ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज किया ना बेटा, या जिसने ज़्यादा प्लानिंग किया, आप देखना एक पर्सन होगा जो कि बहुत ना डेली रूटीन पे पार्टीज प्लान करता है। गर्ल्स में तो मैं ऐसा कह नहीं सकती, बॉयज़ के ग्रुप में आप देखना वहाँ पे क्या होगा, एक व्यक्ति होगा जो कि पार्टीज़ बहुत प्लान करते हैं। तो वहाँ पे तो क्या है भैया, अपना बैग उठाओ, झोला उठाओ और निकल लो। गर्ल्स में ऐसा नहीं होता यूजुअली, ठीक है, नहीं इतनी सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे उनमें आप देखोगे कि एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ना ऐसे टिप्स पे चीज़ें याद होंगी कि भैया अच्छा 10,000 का बजट है, चलो हम यहाँ चल सकते हैं, हम यहाँ चल सकते हैं, हम यहाँ गेड़ी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो 2,000 खाना लग जाएगा, 3,000 टिकट्स लग जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, इतना सिगरेट सुट्टा वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगा। सो दैट पर्सन यूजुअली डू प्लानिंग लाइक दिस। और वहीं पर अगर दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा जिसको घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं है, मुझसे अगर कोई ट्रिप प्लान करने के बारे में सोचा जाए तो भैया अपन तो मतलब बेड़ा गर्गी करके मानेंगे, वो वाली सिचुएशन अपनी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई इसको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू दैट अदर पर्सन जिसने बहुत घूमा है और कंपेयर करो मुझको, तो यहाँ पे मेरी प्लानिंग को लेकर के इंटेलेक्चुअली इतनी अभी डेवलपमेंट नहीं है। उस व्यक्ति में इंटेलेक्चुअली इतनी डेवलपमेंट है तो वो व्यक्ति ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा बेटर प्लान करेगा। तो यहाँ पे प्लानिंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो कि आपकी कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम बढ़ती है अगर आप बहुत प्लानिंग करते हो। और यहाँ पे इन्वॉल्व होता है विजन, फोर्स,
ठीक है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपका एक विजन है कि पार्टी करनी है, काम करना है। वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का विजन है सेल्स करनी है, हमें 1 करोड़ से ऊपर की सेल्स करनी है। उनके जो है फ्यूचर को लेकर के विजन ज़्यादा अच्छा होता है और इसलिए वो डिसाइड करते हैं भैया कैसे इसको फ्यूचर में कंप्लीट करना है, कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट इज योर इन्वॉल्व सिलेक्शन अमॉन्ग ऑल्टरनेटिव। नाउ यू हैव ऑलमोस्ट सो मेनी ऑल्टरनेटिव। लेट्स सपोज यू हैव 10,000 रुपीज़ एंड यू हैव टू गो आउट समवेयर, ठीक है, फॉर एनी ट्रिप। नाउ यू हैव 2-3 ऑप्शंस लाइक हरिद्वार जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, या फिर जो है वैष्णो देवी जा सकते हैं, और सम मोर एग्जाम्पल्स ऑल्टरनेटिव्स यू हैव। बट उसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉर यू इज़ बेस्ट दैट यू कैन डिसाइड, ठीक है। ये आपको ऑल्टरनेटिव पहले तो देखने हैं, आपको सिलेक्ट करने हैं कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, इस बजट में मैं और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। सेम गोज विद द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना माल मंगाना है। मान लो ये पेन बनाने वाली कंपनी जो भी है, इसको जो है इसके अंदर का जो भी यहाँ पे सिक्का खोखा टाइप जो भी डलता है, खोखा तो नहीं, खोखा तो आई थिंक ये बाहर वाला कहलाता है, जो इसके अंदर की ये इंक वाला ये पोर्शन है ना, लेट्स सपोज ये पोर्शन उसको मंगाना है कहीं से, ठीक है, ये पोर्शन उसको कहीं से मंगाना है। अब ये पोर्शन मंगाने के लिए उसके पास ना 4 सप्लायर हैं। 4 सप्लायर अलग अलग चीज़ें उनको दे रहे हैं। भैया सिक्का तो दे रही है, अलग अलग कुछ और बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। एक कह रहा है कि भैया तुम मुझे कैश पेमेंट कर दो। कैश पेमेंट मतलब होता है बेटा एक बार में पेमेंट कर दो। कैश पेमेंट ये नहीं कि 2 नंबरी पैसा, नहीं, कैश पेमेंट कर दो यानी कि एक बार में पेमेंट कर दो। आज सामान ले रहे हो आज ही दे दो, तो वो कैश पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। दूसरा पर्सन कह रहा है कि तुम मुझे 50% पेमेंट अभी कर दो, मैं तुम्हें 8% डिस्काउंट दूंगा। अब यहाँ पे जो व्यक्ति मैनेजर है या जो भी व्यक्ति जिसको डिसीजन लेना है, वो पहले देखेगा कि दोनों में से कौन सा मेरे लिए इकोनॉमिकली बेटर ऑप्शन है, या मेरे पास और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले प्लान किया आपने, उसके बाद आपने ऑल्टरनेटिव्स देखे कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है। मुझे पेंसिल बनानी है, इसकी वुडन का कुछ मंगाना है या कुछ पेंट का मंगाना है, तो मेरे पास कौन कौन से सप्लायर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप फाइंड करते हो ऑल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्शन करते हो उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाओ। तो सप्लायर्स हैं, या फिर आपके पास कहीं पे आपको लोन लेना है तो आपको लोन MSME से भी मिल रहा है, बैंक से भी मिल रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी से भी मिल रहा है। तो तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कितना है, तीनों में से आपको किस में कम खर्चा लग रहा है, कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, देखोगे, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और बेस्ट ऑल्टरनेटिव में से जो है वो बेस्ट ऑप्शन को देखोगे। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग, मीन्स लुकिंग अहेड। मैनेजर जो है अटेम्प्ट करता है हैंडल फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। द प्लानिंग इन फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। देखो बेटा, प्लानिंग आज आपने कर ली, अब मान लो आपने प्लानिंग कर ली, आप अब रिसेंट एग्जांपल ले लो। आपने प्लानिंग की थी कि हम जो है अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, बट वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो गए, बिकॉज नॉट ऑल द सर्कमस्टेंसेज इन आर इन योर हैंड्स। आप उसको नहीं मैनेज कर सकते, सारे सर्कमस्टेंसेज मैनेजेबल नहीं होते हैं, कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। देयर आर सम थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर हैंड और आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड यू हैव टू फेस इट इन द मार्केट। आप मार्केट में उसको फेस आपको करना पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो दीज टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेज इफ समथिंग हैपन्स, तो आप पहले से उसको लेकर के डिसाइड कर लो कि भैया इफ समथिंग हैपन्स लाइक दिस तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव होगा, तो मैं उसको कैसे बचा के निकालूंगी या निकालूंगा। सो वो फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्शन होता है। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि पहले से ही जो है थोड़ा सा आगे का सोच के रखना। तो मैनेजर अटेम्प्ट करता है यहाँ पे फ्यूचर हैंडल कैसे करूँगा, अगर कल को मुझे ये पेमेंट नहीं मिली तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, ये इवेंट अगर नहीं हुआ ठीक तरीके से तो मैं क्या करूँगा। तो वो सारी चीज़ें पहले से मैनेजर लेके चलता है। रिलेटेड टू अब जैसे सप्लायर का ही देख लो, सप्लायर अगर सप्लायर ने धोखा दे दिया तो मैं क्या करूँगा। डोंट वरी, मेरे पास एक बैकअप में सप्लायर रेडी है, मेरा फ्रेंड है, वो कभी भी मुँह उठा करके जब भी कॉल करूँगा मुझे सप्लाई कर देगा। तो आई हैव समथिंग जो कि फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होती है तो आई कैन मैनेज एवरीथिंग विद दैट। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। अब हर कंपनी का ना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव था कि पार्टी प्लान करनी है, हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया मुझे इस साल जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट टारगेट है मेरा, या फिर इस साल मुझे 2 करोड़ की सेल करनी है। तो वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी इसका उद्देश्य है इस बार कि भाई मुझे ये जो है अचीव करना है, मुझे जो है मेरा ये टारगेट है वो मुझे अचीव करना है। सो यहाँ पे जो भी आपका प्लान है, जो भी आपने बनाया है, वो आप देखोगे कि भैया जो मैंने प्लान बनाया है क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव को सही समय पे दे देगा,
मतलब प्रोवाइड कर देगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है मौके पे प्रॉब्लम इशू कर दे, नहीं या मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर दे, कोई इशू खड़ा कर दे या प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे रिलेटेड होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव से जो भी आपका प्लान बना है। लेट्स सपोज आपको जाना था, यहाँ आपने प्लान बना दिया इधर जाने का, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, तो जो भी आपका प्लान है वो ऐसा फोरकास्ट आपको करना है कि जो भी आप एक्शन लो, वो आपका जो भी एक्शन आप ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको आपके ऑब्जेक्टिव के पास लेके जा रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर बच्चे। नेक्स्ट इज़ योर बेसिस ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन। ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा ये मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला फंक्शन आपका प्लानिंग होता है, ये सबसे बेस वाला फंक्शन होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। नाउ लेट्स सपोज आपने कोई पार्टी प्लान की है या करने वाले हो, तो आपका क्या क्या उसमें एडवांटेज होता है अगर आप पहले से ही सब प्लान करके चल लो। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, फोकस करते हो अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जो भी आप प्लान करने वाले हो ना, दैट इज डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑल द प्लानिंग इज टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका उद्देश्य है, आइदर इट इज़ पार्टी, आइदर इट इज़ ट्रिप, आइदर इट इज़ योर बिजनेस, तो जो भी आपके पार्टी, बिजनेस या ट्रिप का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें सेल बढ़ानी है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाना है, वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव की तरफ आपका प्लानिंग होता है। तो एक तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव को ग्रैब कराने के लिए प्लानिंग हो रही है। सो ऑल द प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव। द वेरी एक्ट ऑफ प्लानिंग फोकस अटेंशन ऑन दीज ऑब्जेक्टिव, राइट। नेक्स्ट इज योर इंश्योर इकोनॉमिकल ऑपरेशन। वाई इंश्योर इकोनॉमिकल ऑपरेशन? Let's suppose I am not planning anything, right? And I am having a business. Okay, what I do is I manufacture this particular pen, and I am not doing any type of planning. I am a very chill type of person that always, okay, chill man, whatever happen we will see it. Now what happened that this raw material, ठीक है, this raw material which is required to produce this pen for me or for my business, ओके सो तो रॉ मटेरियल इसका है ना, जो रॉ मटेरियल है वो शॉर्टेज हो जाता है मेरी कंपनी में। ओके, एंड आई एम चिल टाइप ऑफ पर्सन, सो मैंने कभी प्लान ही नहीं किया कि कब माल मंगाना है, कब जो है शॉर्टेज होगी, तो कैसे मैनेज करना है ना। अब मैं क्या करके बैठ गई हूँ कि भैया चिल तो बहुत कर लिया, अब सिर पे थोड़ी बर्फ़ रखनी पड़ेगी बिकॉज टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन व्हेन यू डू नॉट प्लान। वाई दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन? नाउ आई नीड द रॉ मटेरियल इन वेरी very shorter period, in a emergency or in very urgency. So wherever I will go, or where to whomever the supplier will be available in the market, or I'll go to him, he will charge extra money. क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है ना बेटा that you are in circumstances or you are in a situation where you required something very badly, तो वो पर्सन ना उसका फ़ायदा तो उठाता है रियल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ में भी। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि आपको रॉ मटेरियल बहुत इमरजेंसी में चाहिए ना, तो वो आपको 5 रुपये की चीज़ 5.5 में या 6 रुपये में बेचेगा, क्योंकि उसको पता है यू विल बाय इट। तो उसी तरीके से ये चीज़ आपको क्या करेगी, ये आपके लिए इकोनॉमिकली बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी, आपको आउट ऑफ पॉकेट अपना जो है एक्स्ट्रा पेमेंट दोगे। वहीं से अगर आप पहले से डिसाइड करके रखते कि भैया देखो मेरे पास जो है ना प्रोडक्शन चलती रहती है और डेली मुझे जो है इसमें प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो जैसे ही रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुँचे, मुझे पता चल जाना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है, ताकि सप्लायर भी अपना 2-3 दिन आराम से लेकर के मुझे रॉ मटेरियल दे दे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। सेम गोज़ विद अदर ऑप्शंस, अदर एग्जाम्पल्स के। अगर आपको सही चीज़ें, आपके पास मान लो 10 चीज़ें हैं, ठीक है, अब एक चीज़ तो ये ऑप्शन हो गया, अब आपके पास 10 चीज़ें हैं, 10 तरीके की। लेट्स सपोज आपके पास पैसा है 1 लाख रुपए है, आपने प्लान नहीं किया अपने बिजनेस में कि भैया मुझे इतना पैसा चाहिए वर्कर्स के लिए, इतना सैलरीज के लिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, इतना रॉ मटेरियल के लिए। यू हैव डिसाइडेड नथिंग, यू हैव मतलब प्लानिंग इज जस्ट नील, आपका 0 बेटा सन्नाटा प्लानिंग किया आपने। तो वो पैसा आप क्या करोगे, ऐसे उड़ाओगे, ले जा तू भी ले जा। एंड व्हेन एवरीथिंग विल बी वैनिश, यू विल सी योर हैंड्स दैट आई हैव लेफ्ट विद नथिंग मैन, आई डोंट इवन हैव अ पेनी रुपी इन माई हैंड इन दैट केस। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज इन योर बिजनेस। So that is why planning is very important. You will decide where to utilize your resources. And when I'm talking about resources, it's not just about money, it's also about raw material, your labors, your manpowers. All the things are a part of your
रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपके जो है सारे रिसोर्सेज कैसे बेटर यूटिलाइजेशन में करनी है, वो सारे आप अपने प्लानिंग से करते हो, और जैसी प्लानिंग अच्छी होती है सब कुछ चकाचक मक्खन की तरह साफ हो जाता है। सो इट हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दस मिनिमाइजिंग कॉस्ट। आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो गए तो आपकी जो है कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट कम्स टू योर रिड्यूस अनसर्टेनिटी। ऑब्वियसली अभी जो मैंने आपको एक रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया कि भैया रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, आपके हाथ में कुछ नहीं है प्रोडक्शन के लिए, तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी ही तो है एक तरीके से। तो अनसर्टेनिटी अगर आपकी कुछ हालांकि ये अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है, बट अनसर्टेनिटी आपकी कुछ ऐसी होती है कि भैया टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है, फैशन में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आप अपनी जो है वो प्लानिंग करके उसको कम कर सकते हो। कब कैसे कर सकते हो, अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो आप क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही प्रोडक्शन करोगे। आप बिल्कुल ही ठगाठक प्रोडक्शन नहीं करते रहोगे कि भैया आंदे मशीन चलती रही है 24 घंटे चलने दें, नहीं। यू हैव अ पर्टिकुलर स्टोरेज नाउ। अब आपके पास जो है काम हो चुका है, नाउ यू हैव सम आउटपुट जो कि ऑलरेडी आपके पास स्टोर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मार्केट में डालो, उसके बाद प्रोडक्शन करो, क्योंकि आपको पता चल जाता है फैशन क्या होता है ना बेटा, ऐसे बदलता है। आप देखो फैशन ही नहीं, हर चीज़ लाइफ में ऐसे ही बदलती है। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब कोविड की सिचुएशन आई थी ना, तो हमारी कंट्री में ना ही ज़्यादा पीपीई किट्स बनती थी, ना ही मास्क की प्रोडक्शन होती थी। बट जैसे ही यहाँ पे कोविड हिट किया, बहुत ही बड़े लेवल पे मास्क भी बने और पीपीई किट्स भी बनी। तो वो क्या थी, वो बनती गई। बट जैसे कोविड ख़त्म हुआ, एवरीथिंग वाज जस्ट बैक टू नॉर्मल। कोई भी फिर पीपीई किट इतने मास लेवल पे नहीं मतलब ले रहा था। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके रख दी ना कि अब तो लोग लेंगे, उनके लिए बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर बन गया, क्योंकि वो उनके पास अब स्टोर होकर के रह गए। ठीक है, तो प्लानिंग जो है एक अपॉर्चुनिटी देती है बिजनेस मैनेजर को कि वो फोरसीज कर सके वेरियस अनसर्टेनिटी, उनको पता चल सके या एक आइडिया लग सके, या फिर आप कह सकते हो एक दूरदर्शिता लोगों को फील हो सके कि भैया यहाँ पे चेंज होने वाला है टेक्नोलॉजी में, टेस्ट में, फैशन में और पीपल्स के ये सारी मतलब टेस्ट और फैशन में। इसका एग्जांपल देते हैं, देखो बेटा आईफोन बना या फिर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का फ़ोन बना, कोई भी XYZ फ़ोन बना, तो वो फ़ोन ना एक पर्टिकुलर नंबर्स में ही बनते हैं कि भैया पहले इस मार्केट को इसमें से निकाल दो, देन हम दूसरा लॉट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन एकदम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बना दे, नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि भैया मार्केट में 50 नए फ़ोन बन रहे हैं, लोगों के टेस्ट बदल जाएंगे, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, स्नैपड्रैगन पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है चेंज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल कैसे, प्लानिंग आप जब कर लेते हो ना तो आपको पता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, आपको पता है कि इस स्टेज पे मेरा आउटपुट ये होने वाला है, इस स्टेज पे मेरा काम ये होने वाला है। लेट्स सपोज वो मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स आप सही प्लानिंग जो आपने की थी या जो भी काम किया था कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है ना काम में, तो वहाँ पे आप परफॉर्मेंस को देख सकते हो। परफॉर्मेंस अगर आपकी दिख रही है आपको कि ठीक है ये एज पर द प्लानिंग चल रही है, तो everything is good, okay, cool, chill man, okay. And if it is not going as per the planning, then you have to panic man, because planning was very very initial stage जहाँ पे आपने डिसाइड किया था कि भैया क्या करना है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका काम नहीं चल रहा तो वहाँ पे आप कंट्रोल कीजिए काम को। तो ये आपको फैसिलिटेट करता है भैया कहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्लानिंग हेल्प करता है कंट्रोल बाय फर्निशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल। इट लेज डाउन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कि भैया आपका ये परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे एसेंशियल्स पता चल जाते हैं आपको कि आपके परफॉर्मेंस का क्या क्या एसेंशियल्स होना चाहिए, और वहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर वो सही नहीं जा रहा। नेक्स्ट इज इंकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब देखो दो बच्चों को बिठाया गया, एक जो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है और एक जो बिल्कुल प्लानिंग नहीं करता, ठीक है। सेम अगर एक मैनेजर को बैठाया गया है जो कि प्लानिंग नहीं करता और एक बैठाया गया है जो प्लानिंग करता है, तो अब देखना कि जो प्लानिंग करता है ना यूजुअली उसका जो है इनोवेशन ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से कंपनीज़ में ना प्लानिंग इसलिए भी की जाती है ताकि लोगों का इनोवेशन बढ़ सके, इनोवेशन आइडियाज़ बन सके, क्रिएटिविटी बढ़ सके, क्योंकि आपके दिमाग में नए नए प्लान्स आएंगे, नए नए ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, दोनों की आप जो है प्रोज एंड कॉन्स देख के चलोगे, तो यहाँ पे एक बेटर आपका माइंड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसने बहुत अच्छी मार्केटिंग की, बहुत अच्छी प्लानिंग की, दूसरी कंपनी है जिसने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की,
जिस कंपनी ने प्लानिंग नहीं की है ना, उसका बेड़ा गर्क होना ही होना है। जैसे कि मैं बिल्कुल चिल बैठी थी, मेरा रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, बाद में मुझे पता चला वहीं पे एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे से प्लान करके बैठा था, सही समय पे रॉ मटेरियल मंगा लिया, काम कर लिया, आउटपुट दे दिया, मार्केट में सामान भी बेच दिया, और मैं बैठी रही गई कि भैया चिल करते हैं। तो चिल करते करते अपना जो है सब चिल करा लिया। तो वहाँ पे इफ़ेक्टिव प्लानिंग जो है एक कॉम्पिटिटिव एज आपको देती है। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है ना बेटा, तो आप as compared to the other companies which are available in the market, you can perform or you can give better result than those companies. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी आपका होता है जब आप ऑलरेडी प्लान करके चलते हो। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा काम नहीं कर रहा है, देयर आर मैनी पीपल, मैनी डिपार्टमेंट, मैनी फंक्शंस आर हैपनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। देयर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है ये फैसिलिटेट करेगा, ताकि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। लेट्स सपोज परचेज डिपार्टमेंट जो कि रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है, तो हमें ना नेक्स्ट वीक ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है, आप मैनेज करके रखना। तो वो क्या है, एक तरीके से बता के चल रहे हैं। तो अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है ना कि भैया परचेज डिपार्टमेंट के पास जो है रॉ मटेरियल का ऑर्डर नॉर्मल चलेगा, लेकिन अगर कुछ बड़ा ऑर्डर आया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनको बताएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनके साथ डिस्कस करेगा। तो ये चीज़ें आपने पहले से प्लान कर रखी थी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आपका स्मार्ट था, उसने एज पर द प्लानिंग ये चीज़ बता दी, और फिर आपका काम जो है स्मूथली चल सका, क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट कोस्ट लिमिटेशन। चलो भैया लिमिटेशन की भी बात करते हैं, क्योंकि सब चीज़ में प्रोस नहीं होते ना, कॉन्स भी होते हैं। तो लिमिटेशन का मतलब क्या है कि भैया प्लानिंग के कुछ जो है लिमिटेशन भी हैं। सबसे पहले लैक ऑफ रिलायबल डेटा। बेटा देखो प्लानिंग जब की जाती है ना, तो प्लानिंग ऐसे ही नहीं की जाती कि भैया मेरे मन में आया और अपन ने कर दिया। ऑब्वियसली नॉट। कल को आप जो है फेयरवेल फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मान लो आप खुद अभी स्कूल से निकले हुए बच्चे हो 12th स्टैंडर्ड से, सो यू गाइज डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट द मार्केट, दैट हाउ टू डील विद द डीजे वालाज, हाउ टू डील विद द कैटरिंग्स, हाउ टू डील विद द डेकोरेशन वाले सर। तो यहाँ पे यू डो नॉट हैव एनी आइडिया और यू डो नॉट हैव एनी डेटा कि भैया मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में कितने सप्लायर्स ऑलरेडी हमारे आसपास के कॉलेज में हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन को भी हर चीज़, हर डेटा पता हो ज़रूरी नहीं है। तो जो रिलायबल डेटा है ना, उसकी कमी हो तो वहाँ पे आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं हो सकती। आपने प्लानिंग की, आपने कुछ डेटा इकट्ठा किया, बट दैट डेटा वाज नॉट इनफ, या फिर यू कैन से दैट डेटा वाज नॉट रिलायबल डेटा, आपका रिलायबल नहीं था। आपके किसी चमचे ने आपको बताया कि हाँ हाँ सब सही है, सब सही है, सब सही है, तो वो रिलायबल डेटा नहीं है। तो प्लानिंग जो है वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है अगर आपने वो प्लानिंग जो है ऐसे डेटा पे की है जो कि रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल और सही डेटा होना, सही इन्फॉर्मेशन होना ही आपकी प्लानिंग का एक तरीके से आप कह सकते हो नींव है। तो अगर आपकी प्लानिंग जो है अगर आपको सही रखनी है तो रिलायबल डेटा होना चाहिए। लैक ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, मैनेजर की ना एक टेंडेंसी होती है कि जो पहले से चलता आ रहा है वही फॉलो करेंगे, हम नए प्लान्स नहीं बनाने वाले, जो पहले से चल रहा है चलाने दो। आपने कई बार देखा होगा आज के टाइम में ना पीपल आर नॉट एंजॉइंग देयर वर्क, और तो उस सिचुएशन में क्या होता है वो न्यू मेथड्स, न्यू प्लानिंग करना ज़रूरी ही नहीं समझते, तो वहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो इफ़ अ मैनेजर हैज़ अ टेंडेंसी, अगर एक मैनेजर की टेंडेंसी है कि भैया टू फॉलो रेदर देन लीड, कि भैया मुझे तो बस जो पहले से चलता आ रहा है वही फॉलो करना है, या जो ऊपर वाला जो है सीनियर बोलेगा वही फॉलो करूँगा, तो उस सिचुएशन में आपकी जो है प्लानिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वहाँ पे जो है गुड प्लान वो नहीं बना पाएगा। तो एक तरीके से वो मैनेजर क्या है, वो मैनेजर एक तरीके से फॉलोअर है रेदर देन अ लीडर, अ गुड लीडर, तो इसलिए वो प्लानिंग नहीं बना पा रहा। नेक्स्ट वन इज़ योर कॉस्टली प्रोसेस। देखो प्लानिंग इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, वाई? बिकॉज यू हैव टू कलेक्ट सम डेटा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फोरकास्ट अबाउट इट। आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मनी अपना खर्च करना पड़ेगा, प्लस अपना टाइम खर्च करना पड़ेगा। बिकॉज वट यू विल डू इज़ यू विल सी ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, यू विल सी विच ऑल्टरनेटिव इज़ बेस्ट फॉर माई कंपनी। तो उस सिचुएशन में इट विल टेक योर मनी एज वेल एज योर टाइम, सो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। तो आप देखो कि छोटी छोटी कंपनियों में ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं होती है, छोटी सी दुकान में बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती है, नॉर्मल प्लानिंग पे वो काम कर लेते हैं। पर वहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लानिंग पे भी बहुत खर्चा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़
रिगिडिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग। अब ऐसा क्यों है? देखो क्या होता है ना, प्लानिंग आपने बना दी, ठीक है, बट वो एक तरीके से एक स्ट्रक्चर की तरह बन जाता है, ठीक है, जिसमें चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा फिर इजी नहीं होता। लेट्स सपोज आपने एक प्रोसेस बना दिया है, एक प्लान बना दिया कि भैया इसी तरीके से आपका काम चलेगा, लेकिन अगर उसमें सर्कमस्टेंसेस बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि काम कर रहे हैं तो कल को कुछ होगा, परसों को कुछ और होगा, जेंजी बच्चे भी आएंगे तो उनको तो कुछ और ही चाहिए, तो वो जो है एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो उसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्लानर को क्या करना है, प्लानर को ऐसा कुछ प्लान बनाना है कि भैया उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी आप कर पाओ, चेंजेस कर पाओ। ऐसा ना हो कि भैया एक पाथ बना दिया है कि भाई ऐसे ही चलना है कि पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखो, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। नहीं, आजकल का जेंजी बच्चा आएगा, वो पहली सीढ़ी पे पैर रखेगा, फिर फुदक के फोर्थ पे भी पहुँच जाएगा। तो समथिंग दिस टाइप को आपको बनाना पड़ेगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। नेक्स्ट इज नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज। बहुत ज़्यादा चेंज जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता प्लान में, क्योंकि प्लान आपने बनाया, इतना सब अपना दिमाग वगैरह लगा करके उसको प्रोसेस की तरह बना करके एक पर्टिकुलर प्रोसेस बना लिया, या एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपने जो है चीज़ें कनेक्ट कर दी है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपके चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं हो पाते। समटाइम्स प्लानर्स जो है वो खुद भी जो है उसमें चेंजेस पसंद नहीं करते हैं, एंड ऑन अदर ओकेजन दे डू नॉट थिंक इट डिज़ायरेबल टू ब्रिंग चेंजेस एट इट मे द प्लानिंग प्रोसेस इनइफेक्टिवनेस। ठीक है, जिसने प्लान बनाया ना उससे पूछो भैया तुम्हारे इस प्लान में हम ये चेंज कर दें, तुम्हारे मुक्का मार देगा मुँह पे। वाई? बिकॉज भाई इतनी मेहनत की, इतना प्लान बनाया, इतना सब सेटअप किया, और अब आप कह रहे हो कि उसमें चेंज कर दो, तो ऑब्वियसली नॉट। उसके हिसाब से उसने जो चीज़ बनाई है ना, उसके ही अकॉर्डिंग आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम कर पाएगी। अगर उसमें कुछ नया चेंज ला दिया जाए तो इतना इफेक्टिव काम नहीं हो पाएगा और वो पूरा प्रोसेस इनइफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। कई लोगों में ना साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है। साइकोलॉजिकल यानी कि दिमाग से जो मालिक कहेंगे वही सही है, या फिर जो कंपनी कह रही है वो तो कतई नहीं करूँगा। सो सम पीपल कंसीडर प्रेजेंट मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर। प्रेजेंट इज सर्टेन, सम पर्सन्स आर साइकोलॉजिकल अपोज टू प्लानिंग। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिया अपना कि भैया चिल करो ना, क्या प्लान करके परेशान करना, जो होगा देखा जाएगा, जैसे करेंगे वैसे देखेंगे, मतलब क्यों फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो, आज के बारे में सोचो। सो दीज टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है आपके एम्प्लॉयज़ में भी हो सकता है, आपके मैनेजर्स में भी हो सकता है। तो अगर ऐसे साइकोलॉजिकल बैरियर है तो वहाँ पे प्लानिंग में बैंड बजेगी। एक्सटर्नल लिमिटेशन। एक्सटर्नल लिमिटेशन बेटा अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपने लेट्स सपोज सोचा कि आप अमेरिका में प्रोडक्ट बेचोगे, बट अमेरिका वालों ने लगा दिया टैरिफ। ठीक है, अमेरिका वालों ने नहीं, ट्रम्प भाई साहब ने लगा दिया टैरिफ। सो नाउ दैट टैरिफ अगर ऐसा कुछ लगा है तो ये क्या है, ये कुछ एक्सटर्नल आपके जो है पॉइंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं, आपकी प्लानिंग की बैंड बजा देंगे, बट आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। सो एक्सटर्नल जो है यहाँ पे स्ट्रिंगनेसेस हो सकते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं आपके लिए प्रोडिक्ट करना। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को कौन उठ के क्या बोल दे कि जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ जाए। तो सडन ब्रेकआउट हो सकता है कि भैया वॉर हो गई, गवर्नमेंट का कंट्रोल का कुछ एक्सेट्रा कुछ चीज़ें हो गई, जैसे कि भैया 2 देशों में वॉर हो गई तो आपका बिजनेस इफेक्ट हो गया। गवर्नमेंट का कंट्रोल का कुछ इशू हो गया कि कल को उठ के मोदी जी कहते हैं भैया मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे मन नहीं कर रहा काम करने का, तुम लोग मतलब मेरी इज्जत, मतलब जितना मैं काम कर रहा हूँ तुम मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। ठीक है, अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, पूरी पार्टी ने रिज़ाइन कर दिया, लेट्स सपोज दूसरी पार्टी आ गई, तो उससे जो भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो भी एक्सटर्नल लिमिटेशन है, आपके हाथ में नहीं है। तो ये सारे कंट्रोल, मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो भैया प्लानिंग की क्यों जा रही है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए। किस लिए? कि भैया जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट किया जा सके, उसको पाया जा सके, उसको अचीव किया जा सके। तो द पर्पस इज़ टू डेवलप एंड फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एम। तो यहाँ पे क्या है, आपका पर्पस ये है कि आप एक ऐसा जो है आप अपना प्लान ऐसा डेवलप करो, इस तरीके से बनाओ कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सको, उसको पा सको। तो पहला प्रिंसिपल आपका जो है प्लानिंग का ये होना चाहिए दैट आपका
प्लानिंग कुछ इस तरीके से हो कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ परसिवनेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग आपकी हर जगह होती है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल में, चाहे वो अपर लेवल हो लोअर लेवल हो। अपर लेवल पे बैठा हुआ जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे बैठे हुए जो अंबानी जी हैं, ठीक है, वो भी प्लान बनाते होंगे अपनी कंपनी को लेकर के। उनसे नीचे आ जाइए, लोअर लेवल के सुपरवाइजर्स भी प्लान बनाते होंगे, मीडियम लेवल के जो है मैनेजर्स भी प्लान बनाते होंगे। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है, चलिए कहाँ पे थे हम, यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि भाई आपकी जो है प्लानिंग हर लेवल पे होती है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाई आप अपना जो है इस तरीके का प्लानिंग बनाइए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है अलाउड हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक हार्श प्लानिंग आपने कर दी है कि जिसमें कोई भी चेंजेस होगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, या फिर इतनी अच्छी तरीके से आप उसमें कोई भी चेंजेस कर नहीं पाओगे। सो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स में बनानी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज। मैनेजर को क्या है करना है कि पीरियोडिकली चेक करना है ऑन इवेंट्स एंड रीड्रॉ लॉन्स टू मेंटेन अ कोर्स टुवर्ड्स द डिज़ायर गोल। कई बार क्या होता है बेटा, प्लानिंग कर दी, अब आपने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया कि ये हमारा प्लान है, हम ऐसे काम करने वाले हैं इन फ्यूचर। नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि आपने जो प्लान बनाया ना बेटा, बनाया तो आपने है, पर एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें पूरी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसमें से एक भी डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, एक भी एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहा, सो देयर आर चांसेस कि आपका प्लान फेल हो जाए जो भी आपने बनाया है। तो इसीलिए आपका प्लान सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर आपका प्लान सही तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं, या वो आपके जो डिज़ायर रिज़ल्ट थे वो मिलेंगे या नहीं, इसको देखने के लिए ना हर पीरियोडिकली पीरियड पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका प्लान ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अब वो पीरियोडिकली आपका हो सकता है, आप हफ्ते में एक बार बैठ जाओ कि काम सही चल रहा है या नहीं, 2 हफ्ते में बैठ जाओ, महीने में बैठ जाओ, तो इस तरीके से आपको चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, कि जो भी प्लानिंग बनी है उसमें आप कमिटमेंट दो कि आपको किस तरीके से काम करना है, जो भी आपका रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर आपने तय किया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। सो द प्लानिंग जो है हेल्प करता है आपको डिटरमाइन करने में कि भाई क्या लेंथ होगा प्लानिंग पीरियड का, जैसे कि भैया हमें 1 महीने में ये काम करना है। कमिटमेंट मतलब कि भैया सिर्फ काम को लेकर के कमिटमेंट नहीं, बल्कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप कब तक अचीव करना चाहते हो। आपके सीईओ ने प्लान बना दिया कि हम 200 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, ठीक है, अब ये नहीं बताया कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। अब आप लगे हुए कहोगे कि अरे आपने टाइम तो बताया ही नहीं था, 200 करोड़ करना है ना, कर लेंगे, कभी तो कर ही लेंगे आने वाले फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, एक कमिटमेंट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल ऑफ प्लानिंग। सो बेसिकली 3 लेवल ऑफ प्लानिंग होती है बच्चे। सबसे पहले कॉर्पोरेट प्लानिंग, फिर आती है डिविजनल प्लानिंग, फिर आती है सेक्शन और यूनिट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी बैठे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, ठीक है, ये सारे जो टॉप लेवल के लोग हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के, टॉप लेवल के नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब बैठे, उन्होंने पॉलिसीज़ डिज़ाइन की, स्ट्रैटेजीज़ बनाई, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। वो जो भी यहाँ पे लेट्स सपोज पूरी रिलायंस को लेकर के उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी। वो ये नहीं कहेंगे कि मेरा जो दिल्ली में रोहिणी सेक्टर में एक रिलायंस का शोरूम है वहाँ के लिए मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, नहीं भैया, उनके पास इतना फालतू का वेला टाइम नहीं है। वो कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट की जाएगी, आइदर वो डिपार्टमेंट कहीं का भी हो, कुछ भी हो। तो वो एक ऐसी पॉलिसीज़ बनती है जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे बनती है, बिग लेवल पे बनती है, जिसको कॉर्पोरेट प्लानिंग कहा जाता है। ये यूजुअली स्ट्रेटेजिक होती है नेचर में, और यहाँ पे कवर किया जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, यूनिट को ना करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है। यहाँ पे जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बनाए जाते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करें। नेक्स्ट आता है डिविजनल प्लानिंग। डिविजनल प्लानिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन सम डिविजनल और यू कैन से द डिपार्टमेंट, कि भैया किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर के, परचेज डिपार्टमेंट को लेकर के प्लानिंग की गई है। सो इज दिस प्लानिंग गोइंग टू बी हैपन ऑन द
you can say by the top level management, obviously not, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है इसको देखता है, जो कि डिपार्टमेंट बेस्ड की स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स या जो भी रूल्स बनते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनते हैं, या जो भी काम होता है वो आपके डिपार्टमेंट के बेस पे रख करके होता है कि भैया ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग हो रहा है, ये पूरे कॉर्पोरेट के लिए नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट के लिए होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन और यूनिट प्लानिंग। सेक्शन और यूनिट प्लानिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ जो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उस लेवल पे कोई ना कोई उसको संभाल रहा होगा, जैसे कि सुपरवाइज़र हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो भी तो प्लानिंग करके चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अंबानी जी ने यहाँ पे कर दी, डिपार्टमेंट वाइज पे जो है मीडियम लेवल मैनेजमेंट में कर दी, तो अब लो लेवल पे प्लानिंग नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए। तो लो लेवल पे जो सुपरवाइजर्स ये सारे काम हैंडल कर रहा होगा वो भी प्लानिंग करके चलेगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लानिंग जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को या डे टू डे काम को, जैसे प्रोडक्शन चल रहा है तो डे टू डे प्रोडक्शन को, बिजली पानी रोटी, मतलब सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, सब कुछ देखने के लिए, तो वो प्लानिंग जो होती है वो सेक्शन और यूनिट प्लानिंग कहलाई जाती है, जो कि हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि ये जो है डिविजनल ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनती है। जैसे डिविजनल ऑब्जेक्ट बना कि हम प्रोडक्शन करेंगे इतना, तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये सेक्शन और यूनिट प्लानिंग बनती है, ताकि जो डिविजनल प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है उसको अचीव किया जा सके। सो यहाँ पे ये जो है फोकस ले डाउन होता है डिटेल प्लान पे, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ प्लानिंग। टाइप ऑफ प्लानिंग में आपकी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड टैक्टिकल प्लानिंग, ये 3 प्लानिंग्स होती हैं। अगेन स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग दोज प्लानिंग जो कि दोज आर डन बाय द टॉप लेवल मैनेजर, जैसे कि यहाँ पे कॉर्पोरेट प्लानिंग है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग जो है एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए की जाती है, कि हम आने वाले 10 साल में अपनी कंपनी का जो है टर्नओवर इतना लेंगे, या आने वाले 10 साल में हम 600 और ब्रांच खोलेंगे, या हम आने वाले टाइम में ये करेंगे। ये सब स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है ना बेटा, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ना हो करके एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल इस तरीके से। तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड कवर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस के नेचर पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट पे भी। टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, और अगेन ये पूरा एंटरप्राइजेस कवर किया जाता है। जो भी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होती है उसमें पूरे एंटरप्राइजेस को कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है कि आपकी कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, काम है, उसके लिए प्लानिंग करना। देखो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग बन गई कि हम जो है इस बार 1 करोड़ का प्रोडक्शन करेंगे, अब उसको पूरा करने के लिए मीडियम लेवल के जो मैनेजर हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे कि भैया हमें 1 साल में इतना करना है, तो यानी 1 महीने में हम इतना करेंगे, फिर हम इतना करेंगे, इस तरीके से मंथ वाइज, या फिर इतने टाइम का टारगेट हमारा होगा, फिर उसको लेकर के वो प्लान करेंगे। क्योंकि मुकेश अंबानी बैठेंगे ना, वो ये नहीं बताएंगे कि भैया तुम ना 1 महीने में इतना काम करो, इस एम्प्लॉय को यहाँ लगाओ, उसको वहाँ लगाओ, नहीं, उसको बस इतना बोलना है, उनको बस इतना बोलना है कि हमारी इस बार का प्लान है कि हम 4 साल में अपना प्रोडक्शन 3 गुना 4 गुना कर देंगे। तो वो उनका स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है, दैट्स इट। ही इज़ नॉट going to describe each and everything that how we are going to achieve this particular object, or how we are going to plan to achieve this object. That planning is going to be done on the operational planning and tactical planning. Operational planning usually short term perspective होता है। अगर ऊपर से 1 साल का टाइम पीरियड मिला है तो वो अपना छोटा छोटा टाइम पीरियड का एक आप कह सकते हो टारगेट्स बनाएंगे। सो यहाँ पे कवर किया जाएगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, जो कि अप टू 1 ईयर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का आप पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हो। यहाँ पे मे कवर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फंक्शन एरिया ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट कवर हो सकते हैं, फंक्शनल एरियाज कवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे आप कुछ और भी डिपार्टमेंट्स ले सकते हो। जैसे कि अगर रिलायंस की 10 अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है, या 1 लाख यूनिट है, 10 तो नहीं 1 लाख यूनिट है, और उनको अपना प्रोडक्शन डबल करना है, तो यहाँ पे हर एक यूनिट अपना अलग भी अपना अलग वो एक तरीके से कह सकते हो प्लान्स बना के चलेगा, और वो प्लान अपने यूनिट के अकॉर्डिंग भी बनाएगा, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग भी बना सकता है, या फिर ओवरऑल भी बना सकता है। सो ऑपरेशनल प्लानिंग आपका कवर कर सकता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स।
टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मूव्स के लिए होता है, जहाँ पे जो आपका नेसेसरी सपोर्ट आपको चाहिए स्ट्रैटेजिक प्लान्स के लिए और यहाँ पे आपके ऑपरेशनल प्लान्स के लिए अचीव करने के लिए, तो वहाँ आप टैक्टिकल प्लान्स बनाते हो। ये शॉर्ट टर्म मूव्स होते हैं, एक आप कह सकते हो यहाँ पे नेसेसरी होते हैं सपोर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान्स को और अचीव करने के लिए फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को। सो अगर कंपेयर किया जाए टैक्टिकल और ऑपरेशनल को, जो कि दोनों ही अभी आपको साउंड सिमिलर लग रहे होंगे, बट टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो जुड़ा हुआ होता है या फिर बहुत लो लेवल पे होता है, जिसमें एक आप कह सकते हो कि बेसिक जो प्रोडक्शन लेवल हो गया, ऑपरेशनल लेवल हो गया, या फिर आपका जो बेसिक जहाँ काम चल रहा है उसकी प्लानिंग्स को लेकर के आपके टैक्टिकल प्लानिंग्स हो जाते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप्स इन प्लानिंग। प्लानिंग की कैसे जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ऑब्जेक्टिव। लाइक ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है 1 करोड़ की सेल करना या फिर 1 करोड़ प्रोडक्ट्स बेचना, 1 करोड़ प्रोडक्शन करना, यूनिट्स का प्रोडक्शन करना। सो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। लाइक आपके लिए ऑब्जेक्टिव था पार्टी थ्रो करना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना। सो आपको सबसे पहले जानना है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप कहते हैं ना चाहिए क्या इसको, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भैया हमको क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पाना है उसकी डायरेक्शन में जा सको और बाकी की एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे स्टार्ट कर सको, उसको समझ सको। जब आपने ये समझ लिया आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्ट। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव था पार्टी थ्रो करना, सो व्हाट यू डिड, यू जस्ट अंडरस्टूड कि भैया हमारे आसपास कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो कि टेंट लगा सकते हैं, चेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डीजे प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज कौन से जो लोग हैं जो कि केटरिंग एंड एटसेट्रा दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर पार्टी। आपने उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। सेम गोज विद द कंपनी। कंपनी ने ये तो बोल दिया हम 1 करोड़ की सेल करेंगे, पर कंपनी पहले इन्फॉर्मेशन भी तो कलेक्ट करेगी ना। प्लान करने से पहले कंपनी को ये जानना भी तो इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट प्रोडक्शन एट दिस पॉइंट वी आर प्रोड्यूसिंग, व्हाट यूनिट वी आर प्रोड्यूसिंग एट दिस मोमेंट, एंड उसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, मेरा पेमेंट कितना लग रहा है भैया। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया 1 करोड़ का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे ये भी तो फोरकास्ट करना पड़ेगा कि 1 करोड़ प्रोडक्शन के लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए, मेरे पास पैसा है या नहीं, क्या मेरे दहेज में आ रहा है पैसा जो मैं एकदम से बोल दूँ कि 1 करोड़ का प्रोडक्शन करेंगे, ऑब्वियसली नॉट। सो यू विल हैव टू collect the information, you have to gather all the information and forecast it कि भैया क्या ये हो पाएगा। बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, बोलने को तो हम भी बोल देंगे कि कल को हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बट इज़ इट पॉसिबल, क्या हमारे में वो कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे प्लान्स बनाना, सब प्लान्स बनाना, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी होनी चाहिए, तभी आप प्लान बना पाओगे, सब प्लान्स बना पाओगे, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब देखो प्लानिंग प्रीमाइसेस की डेवलपमेंट कैसे होती है। आपके पास रिसोर्सेज कम है या आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट मतलब आपके पास सप्लायर्स है या नहीं है, मनी आपको मिल जाएगी इजीली मार्केट से या नहीं मिलेगी। सो ये स्टेप जो है इन्वॉल्व करता है मेकिंग असम्पशन कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर मेंशनिंग इन द सेकेंड स्टेप। मतलब कि भैया प्लान कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन मिल गई, फोरकास्ट कर लिया ना, व्हाट यू विल डू इज़ भैया ओवर थिंक कर लो थोड़ा सा, ठीक है। कई बार कहते हैं ना ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड, लोग कहते हैं, ठीक है। बट एज ओवर थिंकर, आई एम एन ओवर थिंकर, सो आई नो कि ओवर थिंकिंग करने से आपकी कितनी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, क्योंकि आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोच लेते हो ना कि जो मतलब एक्सिस्ट भी नहीं करती वो भी सोच लेते हो, और उसका आपको सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। सो डेवलप्ड करना प्लानिंग प्रीमाइसेस में आप क्या करते हो, आप ऐसे अजम्पशंस लेके चलते हो जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके होते हैं। इंटरनल यानी कि भाई अगर कल को वर्कर्स चले गए तो कैसे मैनेज होगा, एक्सटर्नल यानी कि पैसा नहीं मिला तो क्या मेरे पास और ऑप्शंस हैं या नहीं। तो वो इंटरनल एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स को आप लेकर के चलते हो और यहाँ पे एजम्पशंस लेते हो, और एजम्पशन को लेकर के, एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट को लेकर के आप कहीं ना कहीं एक फ्यूचर देखते हो, डिनोट करते हो, अज्यूम करते हो, जिसको प्लानिंग प्रीमाइसेस कहते हैं। उसके बाद क्या करते हो, सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव। अब आपको पता चल गया कि यार ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। नाउ यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डू वी हैव और व्हाट ऑल्टरनेटिव डू आई हैव। तो वो आप ऑल्टरनेटिव देखोगे, इवैल्यूएट करोगे ऑल्टरनेटिव को। इवैल्यूएट का मतलब क्या है बच्चे, आपको पता है कि मेरे पास ना मैंने किसी को माल बेचा, उससे मुझे 1 लाख रुपए आने हैं जो मैं फर्दर अपने रॉ मटेरियल खरीदने में लगा लूँगा।
बट देखो, यू नेवर नो, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, यू नेवर नो कि वो पार्टी कल को पेमेंट ना दे तो आपके पास क्या क्या प्लान है? क्या मैं लोन ले सकता हूँ, मैं दोस्त से ले सकता हूँ, क्या मैं कहीं और से पैसा ले सकता हूँ, और वो सारे ऑल्टरनेटिव आपको पता चल गए। अब ये ऑल्टरनेटिव में से आप इक्का दुक्का जिन पतूता करके you are not going to select any alternative out of it. You have to evaluate all the alternatives, जो कि आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बैंक से लोन लूँगा तो मुझे कितना परसेंटेज लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोस्त से लूँगा तो कितना फ्यूचर में मुझे ये गालियाँ सुनाने वाला है, सो इज़ इट बेनिफिट और दिस वन इज़ बेनिफिट। तीसरा ऑप्शन अगर मेरे पास और भी कोई है, प्राइवेट किसी से लेना या प्राइवेटली किसी से पैसा उठाना, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि अगर इसके पास जाना पड़ा तो कितना खर्चा आएगा, इस ऑप्शन के पास जाना पड़ा तो कितना खर्चा आएगा। सेम गोज़ विद द सप्लायर कि भैया 4 सप्लायर हैं, तो इसके पास जाऊं कि कम पैसे में बेटर ऑप्शंस मिल जाए या बेटर ऑल्टरनेटिव मिल जाए। तो सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना विद रेफरेंस टू कंसिड्रेशन कि भैया सारी कंसिड्रेशन आप लेके चलते हो कि कॉस्ट कितना होगा, लॉन्ग रन रेंज जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के उसको इवैल्यूएट करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप जो है सिलेक्शन करोगे ऑफ प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ डेरिवेटिव प्लान। इसमें से आप जो है अपने इवेल्युएट कर लिया, आपके पास 4 प्लान थे, ऑल्टरनेटिव्स देखे, जब में से कौन सा बेटर लगा आपने उठाया, एंड यू जस्ट सिलेक्ट द प्लान। आपको लगा कि यार दिस वन साउंड्स गुड, ये वाला प्लान थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड आप क्या करते हो, फिर उसका डेरिवेटिव प्लान बनाते हो। तो ये फाइनल स्टेप होता है जहाँ पे मोस्ट फीजिबल प्लान आप लेते हो और एक डेवलप करते हो डेरिवेटिव प्लान जिसको फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे इफेक्टिव प्लान की कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लान आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक काम इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं। लॉजिकल होना चाहिए। आप ऐसा ना बोलो कि भैया वर्कर्स आ जाओ, सुबह से लेकर के रात तक लगे रहो जब तक 1 लाख का प्रोडक्शन नहीं हो जाता, दैट्स स्टुपिडिटी। इट शुड बी लॉजिकल कि 8 घंटे काम करें, 9 घंटे काम करें और उसमें खींच लो काम को। तो प्लान शुड बी कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं है कि यार आधा प्लान बना दिया, तुम इस पर चालू करो जब तक मैं चाय पानी पीता हूँ और इसको फर्दर देखेंगे कि कहाँ प्लान बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट प्लान आपके पास होना चाहिए। प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल अगेन, क्योंकि सर्कमस्टेंसेज यू नेवर नो, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर दोनों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो यू नेवर नो हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी, यू नेवर नो व्हाट फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस, सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। इफ समथिंग मिस हैपन्स और सम एक्सटर्नल फैक्टर कुछ ऐसे हो जाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी, इफ समथिंग हैपन्स लाइक दैट, योर प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। आपके पास आपके प्लानिंग को चेंज करने की या फिर उसमें कुछ भी बदलाव करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सको। द प्लान शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल। प्लान आपका कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोलेबल है, आपके हाथ में ही नहीं है। आपने प्लान बना दिया बट वो अगर आपका सही तरीके से नहीं जा रहा, यू डोंट नो नाउ हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू डाइवर्ट इट टू योर ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कुछ मिस हैपनिंग हो रही है तो उसको वापस से जो है एज पर द प्लान काम कैसे करना है आप वो कर सको। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल प्लानिंग का टॉपिक। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।